अब पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है कि मेरे माँ बाप को परेशान कर रही है। भाई अपराध मैंने किया है, अपराध राहुल मिश्रा ने किया है। राहुल मिश्रा का एनकाउंटर करो। तुम क्या एनकाउंटर करोगे? चंबल के मुरैना में 2 मिनट के भीतर 16 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला ये चेहरा अब खुद सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा मुख्य आरोपी राहुल मिश्रा है, जिसने मुरैना के आजाद नगर में सोनू यादव के घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। अब करीब 3 मिनट का वीडियो जारी कर राहुल खुद इस पूरी वारदात के बारे में बता रहा है। राहुल का आरोप है कि सोनू यादव अवैध सूदखोरी का धंधा करता है और मुरैना पुलिस भी उससे मिली हुई है। राहुल के मुताबिक उसने सोनू से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसे उसने 2% ब्याज के साथ चुका भी दिए, लेकिन सोनू उस पर जबरन 20% ब्याज देने का दबाव बना रहा था। जब राहुल ने मना किया तो सोनू ने गुंडों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की और उसकी कार का अग्रीमेंट जबरन अपने नाम करवा लिया। पीड़ित का दावा है कि उसने स्टेशन रोड थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुरेश मिश्रा 2 दिन से न्यूज़ पे कुछ खबरें चल रही हैं कि राहुल मिश्रा के द्वारा सोनू यादव के घर पर फायरिंग की गई है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि सोनू यादव के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। मैंने सोनू यादव से कुछ रुपये उधार लिए थे, जो कि मैंने 2% के ब्याज सहित वापस भी कर दिए थे, लेकिन सोनू यादव 20% का ब्याज मांग रहा था, जो कि मैंने देने से मना किया। तो सोनू यादव ने मेरी मारपीट की और जबरन मेरी कार का एग्रीमेंट करवा लिया था, जिसकी शिकायत मैंने थाना स्टेशन रोड में की, लेकिन थाना स्टेशन रोड ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सोनू यादव मुझसे कहता भी था कि हम बहुत पैसे वाले और बहुत पावरफुल हैं, पुलिस तेरी नहीं सुनेगी। फिर मैंने इसकी शिकायत मंगलवार को जन सुनवाई में आदरणीय DSP महोदय से भी की, जिसकी मुझे पावती भी रखी है, लेकिन फिर भी थाना स्टेशन रोड ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब मैं 22 जून रात 9:30 बजे अपने घर आ रहा था, तब गणेशपुरा की कुलिया के पास 9:30 बजे सोनू यादव 10 से 15 गुंडे लेके आया और मेरी कार को जबरन रोका, मेरी मारपीट की और जबरन मेरी कार को छुड़ा कर ले गया। फिर मैंने तुरंत डायल 100 को फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव हुआ, लेकिन 20 मिनट तक डायल 100 वहाँ मौके पर नहीं आई। फिर मैं वहाँ से चला गया मैं, और मैं बहुत आहत हो चुका था। मुझे समझ में आ गया कि सोनू यादव से मिली हुई है पुलिस, और मैं समझ में भी ये भी आ गया था अब मुझे न्याय पुलिस दिला नहीं सकती और मुझे सोनू यादव से खुद लड़ना पड़ेगा। फिर मैंने 10:55 पर इस घटना को अंजाम दिया और मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे क्रांतिकारी ही बनना पड़ेगा। क्रांतिकारी बन के मैं खुद ही न्याय लूँगा। और मुझे अपराधी कहे, पुलिस कुछ भी कहे, ये सब बनाने के पीछे पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस का योगदान इसलिए, अगर पुलिस सोनू यादव के खिलाफ कार्रवाई करती तो शायद ये सब नहीं होता। अब पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है कि मेरे माँ बाप को परेशान कर रही है। भाई अपराध मैंने किया है, अपराध राहुल मिश्रा ने किया है। राहुल मिश्रा का एनकाउंटर करो। इतनी एक्टिव हो गई अब तो पुलिस, कुछ पूछो मत। मैं बताना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मुरैना पुलिस प्रशासन होगा, और सोनू यादव का अंत होता है उसका जिम्मेदार भी मुरैना पुलिस प्रशासन होगा मेरे द्वारा। सिर्फ थाना ही नहीं, आरोपी राहुल का कहना है कि उसने सूदखोरी की शिकायत जन सुनवाई में सीधे SP साहब से भी की थी, जिसकी पावती यानी कि रिसीविंग आज भी उसके पास मौजूद है। लेकिन जब कानून ने उसकी नहीं सुनी तो उसने खुद कानून हाथ में ले लिया। वीडियो में राहुल मिश्रा ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि या तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, नहीं तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। उसने चेतावनी दी है कि अगर उसे या सोनू यादव को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मुरैना पुलिस प्रशासन की होगी। राहुल की मांग है कि सोनू के खिलाफ मारपीट की FIR दर्ज हो और उसकी कार वापस दिलाई जाए। इस सनसनीखेज वीडियो के सामने आने के बाद मुरैना पुलिस महकमे में अब हड़कंप मच गया है। हालांकि जब इस पूरे विवाद और आरोपों को लेकर MP तक ने मुरैना पुलिस के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। फिलहाल इन आरोपों के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरैना से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।